ऐसे ही श्राद्ध आदि कर्म में नाम गोत्र आदि का उच्चारण किया जाता है। भैया बड़ी विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं, वर्ण संकरता से बचिए, अंतर जातीय विवाह बिल्कुल मत कीजिए। संकरो नरका यैव कुलघ नानांग कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। आपके कुटुंब परिवार का पुत्र अथवा पुत्री स्वेच्छा पूर्वक यदि धर्म शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध विवाह करता है तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम जज्जपि परम स्नेही, उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जैसे शरीर में एक अंग गलना शुरू हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको काट के नहीं फेंकोगे तो सारा शरीर तुम्हारा गल जाएगा, सारे शरीर में कैंसर फैल जाएगा, तो डॉक्टर की सलाह से वो अंग काट के फेंक दिया जाता है कि नहीं फेंक दिया जाता। ऐसे ही जो आपकी संतति आपके अनुशासन में न हो, धर्म से विरुद्ध जिसका आचरण हो, उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। त्याग नहीं करोगे तो उसका किया हुआ पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, परलोक में भी। पितर भी नरकगामी हो जाएंगे और समाज स्वीकार कर लेता है तो फिर लोगों को और बढ़ावा मिल जाता है। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली इतनी विकृत हो गई है कि बालक बालिका इसको पाप समझते ही नहीं है। स्वेच्छाचार को पाप नहीं समझा जाता। और दुख की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोग इस प्रकार की स्वेच्छाचार को बढ़ाने वाली व्यवस्थाओं को निर्णय के रूप में, फैसले के रूप में सुनाते हैं। उनके उन न्यायाधीशों को भगवान कहां भेजेगा? 28 नरकों से भी कोई एक नया नरक बनाना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप पद मुक्त हो जाएं, नौकरी चली जाए, जाने दो, लेकिन धर्म और सदाचार के विरुद्ध आप निर्णय कभी न दें। सबके अन्नदाता, सबके माई बाप भगवान हैं, विश्वंभर भगवान हैं। कोई सरकार और कोई व्यक्ति किसी का पेट नहीं भर सकता। लेकिन धर्म के संबंध में, आचार के संबंध में हमें अपनी शास्त्रीय व्यवस्था और शास्त्रीय परंपरा का ही आदर करना चाहिए। स्वेच्छाचार को बढ़ावा मिले ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और आज सारे कर्मों की उपेक्षा, और देवकृत्य की भी उपेक्षा है, श्रौत की तो बिल्कुल उपेक्षा है, और पितृकर्म की सबसे ज्यादा उपेक्षा है। जबकि देवकृत्य आवश्यक है, न करे तो उसमें प्रत्यवाय नहीं, पर पितृकर्म अत्यंत आवश्यक है, न करे तो उसमें प्रत्यवाय है, पाप है। आज पितृकर्म लोग नहीं करते। स्नानांग तर्पण तो नित्य ही करना चाहिए, और श्राद्ध पक्ष में 16 दिन अवश्य तर्पण करे, तिथियों पर अपने श्राद्ध भी करे, उत्तम कोटि के ब्राह्मण को जिमावे भी, शास्त्र विधि से श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इसकी उपेक्षा नहीं कर। हमने देखा अपनी आंखों से, गांव में बड़े बूढ़े होते थे, गांव के बिना पढ़े लिखे लोग भी पितृपक्ष में शरीर में तेल सावन नहीं लगाते थे, वो भी नख नहीं बनाते थे, बाल कृंतन नहीं करते थे। अब सब मनमाना हो गया। और पितृकर्म की उपेक्षा से ही परिवारों में घोर अशांति व्याप्त है, उपद्रव व्याप्त है। इसलिए भैया पितृकर्म को बहुत आदर पूर्वक करना चाहिए। और ऐसे दुर्भाग्य की बात एक और है कि आज पितृकर्म कराने वाले विद्वान ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। गणेश पूजन, कलश पूजन तो प्राय सबको कंठस्थ है, वो तो करा लेते हैं, लेकिन पितृकर्म जिसमें विधि का बहुत आग्रह है, जिसमें थोड़ा भी इधर से उधर हो जाएगा तो सब उलट पलट हो जाएगा, क्रिया ही प्रधान है उसमें, और वो तो बिल्कुल अब लोग भूल ही गए हैं। अंत्येष्टि तो समाप्त ही हो गई एक प्रकार से। महिमा अपने स्थान पर है,
वर्ण संकरता के दोष के कारण उसको जो श्राद्ध का फल है वो धुंधकारी को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने कहा कि हमको फल तो मिलना नहीं है, 100 श्राद्ध करो तो भी।